हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ आप एडीओ की एक बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पुनः छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। आपके सामने है प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। ध्यान रखेंगे कि आश्रम की स्थापना या वो आश्रम कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए नारायण राव मेघावले, बी यति यतनलाल, सी छोटेलाल श्रीवास्तव और ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी है। लेकिन पंडित जो है शर्मा के द्वारा, ध्यान रखेंगे बच्चे, ये आपका राजिम में स्थापित किया गया था 1904 में। ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की शाखा भी स्थापित नहीं हुआ था और न तो शर्मा जो है कांग्रेस के सदस्य हुए थे। ये जो है व्यक्तिगत स्तर पे इनका प्रयास था। ये जो ब्रह्मचारी जो आपका जो आश्रम है, इनका मूल उद्देश्य था कि जो आपका जो युवा, ऐसे युवा जो ब्रह्मचारी होना चाहते हैं और ऐसे युवा जो अपने मार्ग से आपका भटकाव में हैं, उन सभी के लिए आपका इस प्रकार के आश्रम की स्थापना की गई थी। यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन और साथ ही साथ आपका संस्कृत का अध्यापन किया जाता था। और मैं पुनः बता दूं कि देश के प्रति आपका जन जागृति लाना, ये जो है पंडित शर्मा का मुख्य उद्देश्य था। या कह सकते हो कि उस समय के ऐसे युवा जो भटकाव में थे, उन सभी को सही रास्ते पे लाना और देश के प्रति प्रेम आपका जागृत करना। तो इसका जो उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 2, असहयोग आंदोलन के समर्थन में रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसने किया था। क्लियर है? मैं बता चुका हूं कि कल असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, क्या था। अब आज बच्चे क्या, रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन। आपके सामने ऑप्शन ए है बाजीराव कृदंत, ऑप्शन बी जसकरण डागा, ऑप्शन सी शिवदास डागा और ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण के आपका वर्मा। तो मैं कल बता चुका हूं कि जो धमतरी का जो आपका पंचायत की स्थापना बाजीराव के थे, जबकि रायपुर का बच्चे कौन करेंगे आपका जसकरण के आपका डागा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असहयोग आंदोलन का दो नीति था, एक आपका नकारात्मक और एक आपका सकारात्मक। नकारात्मक में अंग्रेजों का साथ नहीं देना, सकारात्मक में स्वयं जो है पंचायत का, स्वयं आश्रम का और स्वयं के द्वारा जो है अलग अलग संस्थाएं क्या आपका स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 3, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था। क्लियर है? राय साहब की उपाधि। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आपका राय साहब का मतलब क्या है? राय साहब का मतलब है राजा, या होता है बच्चे आपका सरदार। ये केवल जो है उन्हीं व्यक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य में ये उपाधि दी जाती थी अगर वो समाज कल्याण के लिए, या कह सकते हो कि सार्वजनिक स्तर पर कोई बेहतर कार्य अगर करते हैं तो उसे जो है राय साहब की उपाधि दी गई थी। लेकिन प्रश्न ये है कि राय साहब की उपाधि किसने त्याग किया था। ऑप्शन ए माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी वामन राव लाखे, ऑप्शन सी ई जो है राघवेंद्र राव और ऑप्शन डी मुरारजी आपका थेकर। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका जो उत्तर है वो वामन राव लाखे होगा, जिसे क्या करेंगे राय साहब की उपाधि दिया गया था, जिसका त्याग करेंगे। अब जनता के द्वारा उसे क्या देंगे, लोकप्रिय की उपाधि दी जाती है। आपको ध्यान रखना है 1921 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 4 की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था। आपके सामने क्या था, वो राय साहब था, जबकि इसे ध्यान से पढ़िए बच्चे आपका राय बहादुर, और ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ए नागेंद्रनाथ डे, बी बच्चे वामन राव लाखे, सी बच्चे सोमेश्वर शुक्ल और आपका डी बच्चे यदुनंदन प्रसाद के आपका श्रीवास्तव। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि राय बहादुर का मतलब क्या है। राय बहादुर का मतलब यह है पुनः बच्चे कि जो ब्रिटिश कालीन जो भारत है, अगर ब्रिटिश कालीन भारत में ब्रिटिशों के लिए
अंग्रेजों के लिए अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं और ऐसा उत्कृष्ट कार्य जो कम से कम सार्वजनिक स्तर पर जनताओं के लिए क्या आपका वो बेहतर हो, लेकिन किसे मिलेगा? राय बहादुर। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर वो हिंदू होगा तो राय बहादुर मिलेगा, अगर मान लो बात अगर वो मुस्लिम है तो राय जो है खान की उपाधि, और अगर ना बच्चे अगर वो सरदार होंगे तो सरदार बहादुर की उपाधि। पुनः बता दूं, हिंदू को राय बहादुर का, मुस्लिम को खान बहादुर का, अगर वो सरदार है या सिख है उसे सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी। प्रश्न है इस उपाधि का त्याग किसने किया था? ऑप्शन ए नागेंद्र नाथ डे, और ध्यान रखना बच्चे इसका उत्तर कौन है आपका? नागेंद्र नाथ के आपका डे है। जबकि राय साहब की जो उपाधि था वामन राव लाखे था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, असहयोग आंदोलन के समय धमतरी महासमुंद विधानसभा से किसने त्याग पत्र दे दिया था? अब ये प्रश्न कहां से आया है? क्योंकि उस समय भी जो आपका मध्य प्रांत और बरार का जो आपका प्रांतीय जो है विधान परिषद आपस के आपका वो सक्रिय था। ध्यान रखेंगे, अगर मैं मध्य प्रदेश, अगर मैं बरार और अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो इस काउंसिल में बच्चे आपका 70 जो आपका विधान परिषदीय के आपका क्षेत्र था, और 70 विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में उस समय आपका 7 आपका क्षेत्र आया करता था। क्लियर है? अब उसी में से प्रश्न है, धमतरी महासमुंद विधानसभा से किसने त्याग पत्र दिया था? ध्यान रखेंगे ये सीट आगे जाकर बढ़ेगी 1936 में। क्लियर है? आगे बच्चे क्या? ए यति यतन लाल, बी जमुना प्रसाद वर्मा, सी बच्चे पंडित रामनारायण तिवारी, और डी बच्चे बाजीराव कृदंत। तो ध्यान रखना जो धमतरी के जमींदार थे बाजीराव कृदंत जो है धमतरी आपका धमतरी महासमुंद विधानसभा जो आपका क्षेत्र से क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ये आपको प्रश्न को ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वर्ष 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय के संचालन समिति के मंत्री किसे चुना गया था? ये प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। यहां तक का आरआई का प्रश्न आया है कि सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो बच्चे आपका धमतरी में, रायपुर में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में क्या आपका ये जो आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय विद्यालय के संचालन समिति के मंत्री, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय विद्यालय कहां कहां पर स्थापित करना है उसका पूरा मूल्यांकन या कह सकते हो उनका संचालन किनके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न है। क्लियर है? ऑप्शन ए पंचम प्रसाद, ऑप्शन बी वामन राव लाखे, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी छोटे लाल आपका श्रीवास्तव। ध्यान रखना बच्चे, इसका जो उत्तर होगा वामन राव लाखे होगा। पुनः बता दूं कि ये 4 जगह राष्ट्रीय विद्यालय उसकी स्थापना कौन करता है, ये प्रश्न आता है। यहां तक का उसका अध्यापक कौन नियुक्त होता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7, असहयोग आंदोलन के समय विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किसने किया था? क्या बच्चे? आपका विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किसने किया था? मैं पुनः बता दूं कि अब तक एग्जाम में जो सबसे अधिक प्रश्न बना है वो यहीं से बना है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की पृष्ठभूमि कैसी थी। ऑप्शन ए जमुना प्रसाद, ऑप्शन बी पंचम प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मण प्रसाद, ऑप्शन डी जो है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको समझना है कि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार मतलब उस समय तत्कालीन समय में जो भी ब्रिटिश स्कूल है या जो भी ब्रिटिश आपका एजुकेशन है उसका बहिष्कार करना। अब इसको याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा जो महाविद्यालय है वो इन्हीं के नाम है, आपका जमुना प्रसाद के नाम पे है, जिसे SBR कॉलेज शिव भगवान रामचंद्र या बिलासपुर के बच्चे हंसी मजाक में कहते हैं फुटहा कॉलेज। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, जमुना प्रसाद, इसको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो दूसरा महाविद्यालय है 1945 में स्थापित हुआ वो जमुना प्रसाद के नाम पर है। मतलब समझ जाना है कि जब शिक्षा का बहिष्कार का बताएगा तो जमुना प्रसाद, साथ में आपका पंचम प्रसाद और आपका लक्ष्मण प्रसाद, पूरा प्रसाद
आपका पंचम लक्ष्मण और आपका जमना प्रसाद, ये सभी ना बच्चे आपका विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन याद कैसे करना है, इधर आपका शिक्षा और इधर आपका इसके नाम पे महाविद्यालय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8, वर्ष 1921 में बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने किया था? आपके सामने प्रश्न है, वर्ष 1921 में बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने किया था? मैं पुनः बता दूं कि अधिकतम प्रश्न पूछते हैं कि ये एकदम इंस्टेंट स्थापित किए गए थे तमाम स्कूलों को, तो ये किसी के घर में स्थापित हुआ, तो जनरली जिसके घर में स्थापित होगा वही उसका स्थापना क्या होगा आपका करेंगे। तो प्रश्न है बिलासपुर से कौन? ए बाबू यदुनंदन प्रसाद, बी बच्चे शिव दुलारे आपका मिश्र, सी बच्चे बद्रीनाथ आपका साव, और डी बच्चे बलदेव प्रसाद के आपका मिश्र। तो ध्यान रखना, जो रायपुर का जो स्कूल स्थापित हुआ था वो इनके घर में आपका स्थापित हुआ था, बद्रीनाथ के आपका साव, और इनके द्वारा स्थापित की गई थी। जबकि जो यदुनंदन प्रसाद है ये प्रधान अध्यापक होंगे और ये सभी अध्यापक होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रश्न क्रमांक आपका 9, वर्ष 1921 में सत्याग्रह जो आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था? प्रश्न ये है कि वर्ष 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, अब सत्याग्रह जो आश्रम की स्थापना 3 बार होगा, 1921 में, 1924 में और सविनय अवज्ञा के समय और होगा। अब यही हमको समझना है कि 1921 का जो सत्याग्रह जो आश्रम है ये कहां पर आपका स्थापित होगा। ऐसा मान के चलो कि 1920 में महात्मा गांधी यहां पास आ चुके हैं, और महात्मा गांधी से कौन इंस्पायर होता है? आपका पंडित शर्मा होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि इसकी जो स्थापना है वो पंडित शर्मा करने वाले हैं, लेकिन कहां? तो इसका उत्तर होगा बच्चा आपका रायपुर में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आगे चलकर 1924 में क्या बच्चा आपका धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होगा। उसे स्थापित किया जाएगा नथुजी जगताप के द्वारा, लेकिन पूरा जो नेतृत्व है वो पंडित शर्मा के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 10, असहयोग आंदोलन के समय अछूतों द्वारा गौवध निषेध कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या बच्चे अछूतों द्वारा गोवध निषेध कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, ए गुरु महंत नयन दास, ऑप्शन बी छबीलाल चौबे, ऑप्शन सी यति यतन लाल, और ऑप्शन डी अब्दुल कादिर कैपका सिद्दकी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अछूतों द्वारा गोवध निषेध, मतलब हम ऐसा क्या पढ़े कि हमको लंबे समय के लिए याद हो? तो ध्यान रखना, इसमें से एक व्यक्ति है गुरु महंत नयन दास। क्लियर है? ये जो गुरु है वो महात्मा गांधी से क्या आपको प्रभावित होते हैं। उनका अछूतोद्धार कार्यक्रम, और यहां तक का किसी प्रकार से वन्य जीवों पर हमें कोई किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना है। तो सोचिए कि अछूतोद्धार, और कौन इंसान चाहता है कि गौ का यहाँ पर क्या हो, आपका एक प्रकार का उनका आपका कटाव हो। क्लियर है? तो मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि अपने आंखों से गौ हत्या होते हुए देख सको, अपने आंखों से। नयन, इसका उत्तर ही बच्चे क्या आपका नयन है। कौन? गुरु महंत नयन दास। कभी भी प्रश्न आएगा ना कि गौवध के बारे में, अगर आप गौ हत्या होते हुए नहीं देखना चाहते अपनी आंखों से, उसका उत्तर ही क्या आपका नयन दास है। आपको ध्यान रखना है, मतलब लंबे समय के लिए कैसे याद करो, कोई ना कोई तरीका अपनाइए आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11, असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन क्या आपका असत्य है? क्लियर है? और ध्यान रखेंगे बच्चे, इस प्रश्न में ना इस ऑप्शन को अभी आप लेंगे नहीं, केवल आपको 3 ऑप्शन लेना है इस समय। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर कर सकते हो नन, इनमें से क्या आपका कोई नहीं। ऑप्शन ए है, छबीलाल चौबे छुआछूत के विरोध में 21 दिन का उपवास रखे थे। मैं पुनः बता दूं, ये प्रश्न आया है कि असहयोग आंदोलन के समय आपका छुआछूत के खिलाफ में क्या
21 दिन का उपवास राजनांदगांव से किसने रखा था, ये प्रश्न आया है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या आपका सही है, छविलाल चौबे। बी, माखनलाल चतुर्वेदी पर राजद्रोह का आरोप हुआ, जबलपुर से आपका गिरफ्तारी। ध्यान रखेंगे पूरे भारतीय इतिहास में माधवराव सप्रे पर पहला लेखक, साहित्यकार, पत्रकार थे जिन पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है। जबकि यहां पर किसकी बात हो रही है, माखनलाल चतुर्वेदी पर राजद्रोह का आरोप हुआ, जबलपुर से गिरफ्तारी। ये बात सत्य है कि बिलासपुर के सवित्री मार्केट में ओजस्वी भाषण देंगे, उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगता है और उसे मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में क्या करते, लेकर आते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा, राष्ट्रीय नेता वल्लभ भाई पटेल का रायपुर आगमन, और कब की बात हो रहा है, 1921। ध्यान रखेंगे 1921 की बात हो रहा है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका सही होगा आपका सी। और डी को आप समझना कि इनमें से कोई नहीं, अभी के लिए इसका ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या आपका सी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 12, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में आता है। मतलब 1921 में छत्तीसगढ़ राज्य में किस राष्ट्रीय नेता का प्रवास हुआ था। ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी, लक्ष्मण सिंह चौहान। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सभी के लिए भारत के जो है राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी ये शामिल थे। दूसरा बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी, लक्ष्मण सिंह चौहान। ये भी इसका उत्तर सही है। क्यों, ये इसी की आपका भाई और क्या आपका बहन थे, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान रखेंगे, राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके भाई लक्ष्मण सिंह चौहान, ये सभी आते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त क्या आपका सभी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13, छत्तीसगढ़ से असहयोग आंदोलन के समय किसने बिलासपुर से वकालत का त्याग किया था। ये प्रश्न तो कई बार बार एग्जाम में आया हुआ है अलग अलग तरीकों से। क्या बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन के समय किसने बिलासपुर से वकालत का त्याग किया था। किससे, बिलासपुर से। अब बिलासपुर से बोला है तो केवल बिलासपुर से देखिए। ऑप्शन ए, पंडित रामदयाल आपका तिवारी। ऑप्शन बी, यादवराव आपका देशमुख। ऑप्शन सी, रत्नाकर झा। और आपका ऑप्शन डी, एनआर जो है कि आपका खानखोज। तो आपको समझना है, सब डाउट नहीं करना है। मैं बता चुका हूं कि 1915 में जब रायपुर में माल गुजारों और किसानों का सम्मेलन होगा, ये एक्चुअल में एक वकील है रायपुर से, पंडित रामदयाल तिवारी, ये भी आप जानते हैं वकील हैं। रत्नाकर झा दुर्ग से है, तो मान के चलो कि रायपुर से है। बच गया बच्चे आपका एनआर खानखोज, ये बच्चे आपका बिलासपुर से वकालत का त्याग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, वेरी फेमस आपका 1922। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। क्या बच्चे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। और ध्यान रखना यहां पर सबको 10-11 नाम एक साथ मिलेगा, या तो सभी को याद कर लो, या तो जो एग्जाम में आया हुआ है उसे क्या करो, दोहरा लीजिए। ऑप्शन ए आपका हरक राम आपका सोम। आपका बी बच्चे विश्वंभर पटेल। ऑप्शन सी, पंचन सी आपका सोम। और आपका ऑप्शन डी आपका उपरोक्त क्या आपका सभी। तो ध्यान रखना बच्चे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1922 में छत्तीसगढ़ राज्य में। और ये सभी के सभी आपका इस जो है आपका जंगल सत्याग्रह में आपका शामिल थे। ये सभी आगे चलकर गिरफ्तार हो जाते हैं। और फिर कौन बच्चे, आपका शर्मा मतलब पंडित शर्मा और आपका नारायण राव जो आपका मेघावले, ये जब काकीनाडा अधिवेशन से वापसी करते हैं, पुनः जो है इस जंगल सत्याग्रह की अगुवाई करेंगे और ये दोनों के दोनों बच्चे आपका गिरफ्तार हो जाते हैं। ये सारी बातें इतिहास की बात है। तो अभी इतना ध्यान रखना, ये सभी इसमें शामिल थे, हरख राम सोम, विश्वंभर पटेल और पंचम सी सोम।
लेकिन इसके अलावा 7-8 और जो है क्रांतिकारियों का नाम है आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 15, छत्तीसगढ़ से स्वराज दल के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ था? छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है चौरी चौरा कांड। क्लियर है? जिसमें बहुल मात्रा में आपका ब्रिटिश जो कह सकते हैं फिर कितने पुलिसों को यहाँ पर क्या करते हैं, आपका आग से क्या करते हैं, आपका कचहरी को आग लगा देते हैं। एक्चुअल में उस घटना के बाद जो आपका कांग्रेस में कम से कम 2 विचार निकल कर आता है जिसमें आपसी सहमति नहीं होती है। उसी में से निकल के आएगा आपका स्वराज दल। अब ये प्रश्न है कि स्वराज दल के समर्थन में कौन शामिल नहीं था? मतलब जब तक शामिल था नहीं पता होगा हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन बी नारायण राव मेघावले, ऑप्शन सी घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन डी शिवदास डागा। अब आप समझेंगे इसको लंबे समय के लिए कैसे याद करें। तो जो आपके दिमाग में गरम दल का नेता आता है ऐसा लगभग मान के चलो कि स्वराज दल के नेता भी वही होंगे। मतलब कांग्रेस के जो गरम दल के नेता हैं लगभग वही जो है स्वराज दल को समर्थन करते हैं। तो आपको देखना है बच्चे यहाँ पास कौन आपका नरम दल का नेता है। तो देख सकते हो पंडित शर्मा के करीब कौन है आपका, नारायण राव के आपका मेघावले इसका उत्तर होगा। क्लियर है? और इसे जाकर पढ़िए कि स्वराज दल में क्या क्या हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 16, छत्तीसगढ़ से स्वराज दल के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? वापस सुन लेंगे। छत्तीसगढ़ से स्वराज दल के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? मैं बताया ना कि स्वराज दल मतलब गरम दल को देखने का प्रयास कीजिए आप। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी ई जो है राघवेंद्र राव, ऑप्शन सी ठाकुर प्यानलाल सिंह। अब सोचेंगे कि इन तीनों का नाम क्यों है, क्यों पता है? क्योंकि 1923 में जो प्रांतीय चुनाव होगा, 1923 में जो प्रांतीय चुनाव होगा उसमें मंत्री परिषद में या कह सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य से चुनाव जीतकर जो जाएंगे ये तीनों होते हैं। आपका रायपुर से रविशंकर शुक्ल, ये प्रश्न पूछेंगे 1923 में, तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से आपका ई जो है राघवेंद्र के आपका राव, और नांदगांव क्षेत्र से कौन आपका ठाकुर प्यानलाल सिंह। ये तीनों के तीनों आपका स्वराज दल का समर्थन करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पर कई और अलग अलग बातें हैं जो आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 17, वर्ष 1923 के मध्य प्रांतीय परिषद चुनाव के पश्चात, ध्यान रखेंगे ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये एग्जाम में आया हुआ है। वर्ष 1923 के मध्य प्रांतीय विधान परिषद चुनाव के पश्चात अल्पमत मंत्रिमंडल के खिलाफ आपका अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? यह प्रश्न आया है। ये कहानी क्या है समझिए। ये कब की बात हो रही है? ये 1923 की बात हो रही है। किसका बच्चे? 1923 का। और इस 1923 में पूरे अगर मैं मध्य प्रांत और बरार की विधान परिषद की बात करूं तो टोटल 70 सीट है। टोटल आपका 70 सीट है और इस 70 सीटों में से ध्यान रखना बच्चे कितना आपका 42 सीट किसको आएगा? स्वराज दल और उनके समर्थन जो कि आपका पार्टी को। क्लियर है? 42 सीट जो किनको आएगा? पूरा आपका स्वराज दल को। मतलब आराम से उनकी सरकार बन जाएगी। उस समय मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बना करते थे विधान परिषद में। क्लियर है? लेकिन होगा ये कि जब अल्पमत मंत्रिमंडल बोल रहे हैं मतलब क्या कि उन्हें न्योता देंगे यहाँ पर उस समय का तत्कालीन गवर्नर, तो शिवराम मुंजे को सरकार बनाने की बात करते हैं। लेकिन शिवराम मुंजे जो हैं इस बात को अस्वीकार करते हैं। क्लियर है? तो कौन आपका स्वराज दल की सरकार नहीं बनती है। तो उस समय की जो तत्कालीन जो ब्रिटिश सदस्य हैं वो सभी मिलकर एक अल्पमत की सरकार बनाते हैं और उसी जो है अल्पमत सरकार के खिलाफ एक व्यक्ति हैं, एक सदस्य हैं जो क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं जो पारित होगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि उनकी 42 सीट है, उसके पश्चात भी उसके पक्ष में 44 और उसके विपक्ष में लगभग 24 आपका यहाँ पर क्या आपका समर्थन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे जो 44 जो सीट के लिए जो आपका पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था वो व्यक्ति कौन था? आपका ई जो है राघवेंद्र के आपका राव था। पुनः बता दूं कि ये प्रश्न एग्जाम में आया है
अल्पमत मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है ई राघवेंद्र राव क्या आपका अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जो पूर्ण बहुमत से क्या होता है आपका वो पारित होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका प्रश्न 18 की ओर। वर्ष 1923 के प्रथम चरणीय मध्य प्रांतीय झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1923 में झंडा सत्याग्रह, ध्यान रखना ये एक जो है राष्ट्रव्यापी जो है आपका कोई सत्याग्रह नहीं था। सबसे पहली बार अगर बात करें तो इसी मध्य प्रांत में, मतलब उस समय का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो बरार क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में पहली बार आपका झंडा सत्याग्रह मतलब झंडा गाना। क्लियर है। आपका ऐसा 2-3 अलग अलग चरण होगा, जैसे कि आपका पहला चरण, आपका दूसरा चरण और आपका तीसरा चरण। तो ध्यान रखेंगे ये कहां से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न पूछते हैं आपका जबलपुर से। क्लियर है। 18 मार्च को ये डेट पूछा है बच्चे, ध्यान रखना आपका 18 मार्च 1923। फिर आपका सेकंड फेस होगा आपका 31 मार्च के आपका 1923। फिर बच्चे आपका 13 अप्रैल के आपका 1923। लेकिन सोचो कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि भारत के जो है मध्य प्रांत में आपका ये प्रारंभ होगा, और इसका जो प्रारंभ करता भी था वो स्वयं जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक व्यक्ति था। ऑप्शन ए क्रांति कुमार भारती, ऑप्शन बी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन डी नरसिंह प्रसाद आपका अग्रवाल। तो ध्यान रखना बच्चे आपका सुंदरलाल शर्मा, और इसी में हमको एक पढ़ना है सुभद्रा कुमारी के आपका चौहान। पूरे भारतवर्ष की पहली महिला होगी जो प्रथम जो है झंडा सत्याग्रही होती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भारत की प्रचलित लेखिका और साहित्यकार रही है, और साथ साथ के आपको क्रांतिकारी भी रही हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ सुंदर शर्मा पूरे भारतवर्ष में अस्थायी तौर पर जबलपुर से क्या करते हैं आपका प्रारंभ करते हैं। इसीलिए ये प्रश्न का डेट पूछा है, ये कब हुआ था? 18 मार्च 1923। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के इस एक नेता इसमें क्या आपका वो शामिल है। समझ पा रहे हैं क्या? दूसरा कौन करेगा? क्रांति कुमार भारती करेंगे बिलासपुर के टाउन हॉल से। वो प्रश्न भी एग्जाम में आए, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और जो तीसरा फेस है वो नागपुर से प्रारंभ होगा, जो पूरे भारतवर्ष में क्या आपका चर्चा का विषय होगा। इसे कौन करेंगे? महात्मा गांधी के आपका परम मित्र आपका जमुना लाल के आपका बजाज। तो इधर आपका पंडित शर्मा, इधर आपका क्रांति कुमार भारती, और तीसरा बच्चे कौन आपका जमुना लाल बजाज, कहां से आपका नागपुर से करते हैं, जो पूरे देश में चर्चा का विषय हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक आपका 19 में क्या है? रायपुर के कचहरी प्रांगण में किसकी मूर्ति पर जूता पहनाकर कालिक पोत दिया था? ध्यान रखना बच्चे आपका रायपुर के कचहरी प्रांगण में, ये 1924 की बात है। क्लियर है। आपका ध्यान रखना बच्चे, क्या ये आपका 1924 की बात है। और ध्यान रखेंगे कि रायपुर के कचहरी प्रांगण में किसकी मूर्ति पर जूता पहनाकर कालिक पोत दिया था, ये प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन ए है फ्रैंक आपका जॉर्ज स्लाई, बी बच्चे आपका जॉर्ज के आपका लुइस, सी आपका जॉर्ज पंचम, और आपका ऑप्शन डी है एलिजाबेथ के आपका द्वितीय। ये सभी जो है आपका उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश का यहाँ पर क्या रहेंगे, ये सभी उनके आपका राजा हैं। ये भी राजा का नाम है, ये भी राजा का नाम है, और ये पहली रानी हुई थी। तो ध्यान रखना बच्चे आपका शेख मुंतजिमुद्दीन आपका दुर्ग के एक क्रांतिकारी थे। ध्यान रखना बच्चे, आपका दुर्ग से एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम क्या था? शेख मुंतजिमुद्दीन। शेख जो कि आपका मुंतजिमुद्दीन, इस नाम को आप नहीं भूलेंगे। आपका शेख जो कि आपका मुंतजिमुद्दीन, इनके द्वारा जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जूता पहनाकर आपका कालिक पोता गया था। आपको ध्यान रखना है, ये दुर्ग से एक क्रांतिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 20। वर्ष 1917 में किसने हरिजनों का मुंगेली के राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश कराया था? ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न एग्जाम में आया है कि 1924 में आपका हरिजनों का राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किसने किया था? तो पंडित शर्मा 1924 में राजीव लोचन मंदिर में प्रयास किए थे, लेकिन गरियाबंद के राम मंदिर में आपका हरिजनों का प्रवेश करा पाते हैं।
वैसा ही एक प्रश्न है, क्या बच्चे, 1917 में किसने हरिजनों का मुंगेली के राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश कराया था? ये कब की बात है? 1917 मतलब कि आपका लखनऊ अधिवेशन के आसपास की बात है। वहां से लौटने के पश्चात कौन? ए कालीचरण आपका शुक्ल, बी बच्चे पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी बच्चे बैरिस्टर छेदीलाल, और डी बच्चे आपका ई जो है राघवेंद्र क्या आपका राव। ध्यान रखना बच्चे, यहां भी आपका पंडित शर्मा जो है मुंगेली में क्या करते हैं, वो आपका हरिजनों का राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश कराते हैं। तो ये रहा बच्चे हमारा आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित आपका ब्रीफ प्रश्न। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी के सभी एग्जाम में या तो आया हुआ है, अगर ये नहीं भी आया है तो इसके आसपास का कंटेंट ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रीवियस एग्जाम में। तो पूरा प्रयास कीजिए कि इन तमाम कंटेंट को आप याद करें या समझें, और आगे चलकर इसके आसपास भी अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको बनाने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से लगातार मैं और अन्य टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद बच्चे। शुभ रात्रि।